यूपीएससी 2024 के प्रारंभिक परीक्षा में मेरे पास जो प्रश्न पत्र है उसका ये दूसरा क्वेश्चन है। संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? 1 कोंकणी, 2 मणिपुरी, 3 नेपाली, 4 मैथिली। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मैथिली 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आंसर 1, 2 और 3 होगा। अब हमको खाली विकल्प देखना है कि ये ए, बी और सी में से कौन सा है। तो ए आंसर निकला हमारा विकल्प के तौर पर 1, 2 और 3। अब इसका डिटेल्स व्याख्या देखिए मैंने क्लास में कैसे कराया है। तो बस अब आगे देखिए और क्लास में मैं बच्चों को इसको किस तरह से डील किया हूं। अब आइए 8वीं अनुसूची। इसमें क्या है? मान्यता प्राप्त भाषा, यानी संविधान किस किस भाषा को मान्यता दिया है उसका उल्लेख है। अब इसका संबंध देखिए, 344(1), ये देखिए 344(1) कहता है कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। यानी ये वाला जो है आर्टिकल, ये इससे रिलेटेड है। अब देखिए, मूल संविधान में 14 भाषा को मान्यता दिया गया था। कैसे जानेंगे? तो यहाँ जिसके जिसके ऊपर ये 1, 2, 3, 4 नहीं रहेगा, वो सब मूल संविधान में भाषा था। ठीक है। अब 22 भाषा को मान्यता प्रदान किया गया है। ये था मूल संविधान का 14 भाषा: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू। इसीलिए जब भी आप एक क्वेश्चन देखिएगा, पेटेंट क्वेश्चन होगा, निम्न भाषा में से किसको 8वीं अनुसूची में दर्जा नहीं दिया गया है, किसको दिया गया है मत पढ़िएगा। ए में राजस्थानी भाषा है कि बी में है कि सी में है कि डी में है, उसी में टिक मारिएगा। ये बार बार पूछता है, राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, कारण कि राजस्थानी भाषा नहीं है, बोली है। ठीक है ना। और उसमें वो कई बोलियों में टूटा हुआ है कि मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, शेखावटी है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है ना। इस कारण से उसको यहाँ पे मान्यता नहीं मिला है। अब आइए कब कब किसको जोड़ा गया। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी, इसको ईयर भी कभी परीक्षा में पूछेगा कि, या नहीं तो 4 का नाम दे देगा, कहेगा इसको जरा बढ़ते हुए क्रम में सजाइए कि कब किस भाषा को दर्जा दिया गया संवैधानिक। तो 21वां संशोधन 67 के द्वारा सिंधी, 92 में 3 भाषा जोड़ा गया। ऐसे याद करना है। 71वां कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब आपके दिमाग में आएगा, ये उस साल एक क्वेश्चन पूछा था, याद करिएगा। जो लोग कांस्टेबल का एग्जाम का पेपर देखे हैं, रसिया यूक्रेन में क्या हुआ देख ही लिए। हमारा ही क्वेश्चन फंसा, दूसरे का नहीं फंसा। कि भूगोल पूछा कि इसके बगल में कौन था। तो यही समझिएगा, उस साल पूछा कि निम्न में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा नेपाली बोली जाती है। माना नेपाली भारत के बाहर की भाषा नहीं है, नेपाल की होगी भाषा। सिक्किम में जो बहुमत है जनता, वो नेपाली है। नेपाली का मतलब ये हुआ कि आप प्राकृतिक सीमा को नहीं बांट सकते हैं ना, राजनीतिक लाइन खींच सकते हैं कि इधर नेपाल और इधर सिक्किम होगा, लेकिन जो दोनों जनता है उसको आप नहीं खींच पाएंगे। ठीक है।
तो वहाँ पे सिक्किम में जो है वो नेपाली ही प्रजाति रहती है और सिक्किम की भाषा नेपाली ही है। आप अगर वहाँ कार में बैठ करके घूमने निकलेंगे तो वो वहाँ कार वाला नेपाली गाना बजाएगा आपको, समझ गए, और वो नहीं बजाएगा दूसरा गाना। तो ये इसलिए जोड़ा गया था। ठीक है, अब आइए 2003 में 92वां संशोधन के द्वारा संथाली, डोगरी और बोडो, अब मैथिली, ये 4 जोड़ा गया है। तो क्या देखेंगे, देखिए 67 में एक सिंधी, उसके बाद कोंकणी मणिपुरी नेपाली, और उसके बाद संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, ये जो है 2003 में जोड़ा गया है। ये चारों भाषा सबसे लेटेस्ट अभी कहेंगे कि ये जोड़ा गया है। अब देखिए संथाली भाषा, ये बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में संथाल ट्राइब जो हैं वो बोलते हैं। डोगरी ये कश्मीर में बोली जाती है, जो डोगरा प्रजाति है वो बोलता है। बोडो ये आसाम में बोला जाता है। अब मैथिली जो उस दिन वो महिला का सुनाए थे आपको कि पढ़वें नहीं तो की करवें, ये वाला है मैथिली भाषा। ठीक है, तो ये 96वां संशोधन के बाद 2011 में उड़िया नहीं कहा गया, अब इसको ओडिया कहा गया भाषा में। ठीक है, जबकि आप क्या देख रहे हैं, उड़िया भाषा यही है मूल संविधान में, लेकिन मूल संविधान में उड़िया के नाम से था। इस भाषा का केवल जो है 96वां संशोधन के द्वारा बदल के कहा गया कि ये भाषा अब ओडिया के नाम से जानी जाएगी। और ममता दीदी बंगाली भाषा को बदलने के लिए, ये देखिए बांग्ला को बदलने के लिए अर्जी दी है कि इसको कहिए बोंगला। ठीक ना, और ये कह रही हैं कि हमको पश्चिम बंगाल मत बोलिए, पश्चिम बंगाल, हमारा उच्चारण बोंगाल है। अब ये संसद तय करेगा, आर्टिकल 2-3 पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वहाँ कैसे होगा। यूपीएससी और जीपीएससी की तैयारी करने वाले वैसे छात्र जो वर्ष 2024 में 12वीं की परीक्षा पास किए हैं और कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी और जीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या वैसे छात्र जो 3 साल पहले प्रिपरेशन करके यूपीएससी या जीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, अभी वो कॉलेज में, उनके लिए विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया गया है, 3 ईयर प्रोग्राम। इसमें एनसीईआरटी, प्रीलिम्स और मेंस तीनों की क्लासेस आपको दी जाएगी। फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी की कक्षा दी होगी, ये पूरे 1 साल, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, 6 to 12 होगा। जो बच्चे अहमदाबाद में ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन, और जो अहमदाबाद से बाहर रहते हैं भारत के किसी भी कोने में, उनके लिए ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है। ये 1000 घंटे की क्लास है। सेकेंड ईयर जनरल स्टडीज प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और थर्ड ईयर जीएस और एसए मेंस की तैयारी होगी, और वो है ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो अगर कोई भी बच्चा जो अहमदाबाद में रह के कॉलेज के साथ साथ 3 साल यूपीएससी और जीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उनके लिए विश्वास लर्निंग प्राइवेट के द्वारा 3000 प्लस घंटे की 3 साल में कक्षा का आयोजन किया गया है। और वैसे बच्चे जो भारत में कहीं भी किसी कॉलेज में पढ़ते हुए ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो उसी गुणवत्ता के साथ ये 3 साल का कोर्स है, जिसमें आपको ऑनलाइन 3000 घंटे की क्लासेस मिलेगी, एनसीईआरटी, प्रीलिम्स और मेंस। आप अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, विश्वास लर्निंग ऐप नाम है। एक बार हम फिर रिपीट कर दें, विश्वास लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए। और अगर आप अहमदाबाद में ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं या अगर कोई जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर है 7043771326।
हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 7043771326। एक बार फिर से 7043771326 और ऑनलाइन के लिए विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। तो ये आपके लिए एक सूचना है कि आप कॉलेज के साथ साथ यदि 3 साल की तैयारी करना चाहते हैं तो भारत में यदि कोई सबसे बेहतरीन कोर्स दे रहा है तो वह है विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।